नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मटेरियल इशू कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। इन्वेंट्री कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल इज कंसीडर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्शन का फैक्टर है, साधन है। द टर्म मटेरियल इंक्लूड, इसमें मटेरियल में रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर, टूल्स, मेंटेनेंस मटेरियल, ये सभी आता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, 64% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रेजेंटेड बाय द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इंडियन एसोसिएशन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट के अनुसार जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 64% केवल मटेरियल कॉस्ट होती है, तो एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन टोटल कॉस्ट का मटेरियल से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए मटेरियल कंट्रोल करना, मटेरियल को पूरी तरह से नियंत्रित रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मटेरियल कंट्रोल में बी डिफाइन एज ए सिस्टम विच इंश्योर द राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द राइट क्वालिटी एट द राइट टाइम एंड द प्लेस एट द मिनिमम कॉस्ट। मटेरियल कंट्रोल को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम उचित क्वांटिटी, उचित मात्रा में मटेरियल की, उचित गुणवत्ता वाला मटेरियल उचित समय पर, उचित प्लेस पर, कम से कम लागत में उपलब्ध हो, उसको मटेरियल कंट्रोल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ICMA, इन्वेंट्री मीन्स a scheduled term items or held at a particular point in time। जो हमारी शेड्यूल आइटम्स हैं, जो प्लान्ड आइटम्स हैं, उनको हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना रखना है, कितना नहीं रखना, वो हमें डिसाइड करना प्रॉपरली इन्वेंट्री कंट्रोल या मटेरियल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। क्या नीड है या क्या ऑब्जेक्टिव है मटेरियल कंट्रोल के? इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। द मेन ऑब्जेक्टिव मटेरियल कंट्रोल का है कि मेक वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल कंटिन्यूसली अवेलेबल सो दैट द प्रोडक्शन मे नॉट हेल्ड अप फॉर वांट टू मटेरियल। विभिन्न प्रकार के मटेरियल को, विभिन्न प्रकार के मटेरियल को लगातार उपलब्ध करवाना, ताकि हमारी प्रोडक्शन पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, हमारी प्रोडक्शन बिना बाधा के चलती रहे, बिना किसी हर्डल के हमारी प्रोडक्शन लगातार होती रहे। ये मेन ऑब्जेक्टिव है मटेरियल कंट्रोल का, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। सेकंड है वर्कआउट मिनिमम एंड एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल। ऐसा हमारा कंट्रोल हो कि ना तो बहुत ज़्यादा मटेरियल में हमारी इन्वेस्टमेंट हो और ना ही हमें बहुत कम हो कि हमें मटेरियल की किसी टाइम पर शॉर्टेज हो जाए। देयर शुड बी मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल, कम से कम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एवरी रुपया स्पेंट इन मटेरियल शुड बी एफिशिएंटली यूटिलाइज, और जो भी पैसा हमने मटेरियल पर स्पेंड किया है, जो भी पैसा हमने मटेरियल पर इन्वेस्ट किया है, उसको हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। प्रिजर्व क्वालिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल इज टू परचेज मटेरियल ऑफ राइट क्वालिटी एट फेवरेबल टर्म। मटेरियल कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य है जो हम मटेरियल परचेज करते हैं वो राइट क्वालिटी का हो, उचित गुणवत्ता का हो, जो हमें चाहिए, ताकि जो हमारे फेवर का हो, हमारी उचित क्वालिटी, जो क्वालिटी हमें चाहिए, उस जिस क्वालिटी का प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं, उस क्वालिटी के अनुसार हम हमारा प्रोडक्ट बना सकें। ऐसी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट मटेरियल हमें प्रोक्योर करना चाहिए। ये भी एक मटेरियल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल इज टू मेंटेन एक्यूरेट एंड टाइमली रिकॉर्ड इन द वेरियस अकाउंटिंग बुक। डिफरेंट जो हमारी अकाउंटिंग बुक्स हैं उनमें एक्यूरेट, उचित और प्रॉपर रिकॉर्ड हम मेंटेन करें, ताकि कब
हमारे पास मटेरियल कितना है उसकी हमें उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि कब हमें मंगवाना है, कब हमारे पास एक्सेस है, ना तो बहुत ज़्यादा एक्सेस पड़ा रहे, ना ही हमारे पास किसी टाइम शॉर्टेज हो, इसलिए उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हमारा मेंटेन हो, ये भी मटेरियल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है। अवॉइड मिस एप्रोप्रिएशन, थेफ्ट, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल कंट्रोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा मटेरियल चोरी हो गया, उसकी हमें जानकारी नहीं है, वेस्ट हो रहा है अननेसेसरी, तो वो हमारी कॉस्ट को बढ़ाएगा, तो उसका हमें कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ना तो वो चोरी हो, ना ही अननेसेसरी उसका यूज़ हो, ना ही वो वेस्टेज हो, ऐसा सिस्टम, ऐसा ऑब्जेक्टिव हमें निर्धारित करना चाहिए। इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर मटेरियल कंट्रोल किया जाता है। अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल, द रिस्क ऑफ स्पॉइलेज एंड ऑब्सोलेंस ऑफ मटेरियल शुड बी अवॉइडेड। स्पॉइलेज ना हो, कम से कम हो, वो आउट ऑफ फैशन ना हो कि हमारी टेक्नोलॉजी उसको एक्सेप्ट ही ना करे, ऐसा भी ना हो, पड़ा इतना पुराना ना हो जाए कि हमारी टेक्नोलॉजी या जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में उसका यूज़ होना ही बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हमने प्रक्योर किया है वो टाइमली यूज़ कर लेना चाहिए, और इतना ज़्यादा प्रक्योर नहीं करना चाहिए कि वो टाइमली यूज़ ना हो, और जब तक वो यूज़ के लिए पहुँचे तब तक वो आउट ऑफ फैशन हो जाए या ऑब्सोलेंस हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रिकॉर्डिंग लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इन सब को डिटरमाइन करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें काम को करना चाहिए। इनको कैसे डिसाइड करते हैं वो हम इसी चैप्टर में आगे सीखेंगे। ये भी उसके बाद है हमारी मेन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं मटेरियल कंट्रोल की, कौन कौन सी टेक्निक को हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, डिफरेंट स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इस प्रकार से विभिन्न स्टॉक लेवल को हम फाइंड आउट करते हैं मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए, और उनको फॉलो करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या री ऑर्डर क्वांटिटी बोल सकते हैं कि भाई हम जब ऑर्डर करते हैं तो उसमें कितनी क्वांटिटी का हमें आदेश देना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो, ना तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़े और ना ही उसकी लागत बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ जाए। इकोनॉमिक हो, वो इष्टतम हो हमारा। मटेरियल या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ABC एनालिसिस है, परसेप्चुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, वेड एनालिसिस है, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन है, क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन है, प्रॉपर परचेज प्रोसीजर हो, प्रॉपर स्टोरेज प्रोसीजर हो, प्रॉपर इशू प्रोसीजर हो। इनको हम इसी चैप्टर में आगे 1 by 1 सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स। सबसे पहला है हमारा रिकॉर्डिंग लेवल। इट इज द पॉइंट एट विच स्टोर कीपर शुड इनिशिएट द परचेज रिक्विजिशन फॉर फ्रेश सप्लाईज ऑफ मटेरियल। This is normally the level lying between the maximum and the minimum level, जिसपे स्टोर कीपर ये इनिशिएट लेता है कि उसे परचेज रिक्विजिशन फ्रेश सप्लाई के लिए भेज देनी चाहिए मटेरियल की। तो ये वो लेवल होता है, ये मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल के बीच का एक लेवल होता है, जहाँ पर हमें नए स्टॉक को खरीदने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। दिस लेवल इज फिक्स सच ए वे, इस प्रकार से फिक्स किया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द रिकॉर्डिंग लेवल एंड मिनिमम लेवल विल बी सफिशेंट। मिनिमम लेवल और रीऑर्डिंग लेवल में इतना हमारा डिफरेंस होना चाहिए कि जो हमारा रीऑर्डर आता है, माल जो आता है उसको प्रोक्योर करने में जो समय लगता है उस समय तक का हमारे पास स्टॉक अवेलेबल हो, ताकि हमारी प्रोडक्शन ना रुके, तो वो हमारा रीऑर्डर लेवल है। कैसे हम इसको निकालते हैं रीऑर्डर लेवल को? मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, कि हमें रीऑर्डर पीरियड में कितना समय लगता है और हमारी मैक्सिमम कंजप्शन कितनी है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना स्टॉक जब हमारा रह जाएगा तब हमें रीऑर्डर करना पड़ेगा। या मिनिमम लेवल प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द फ्रेश डिलीवरी,
मिनिमम लेवल हमारे पास जितना रिक्वायर्ड है प्लस जो टाइम माल की डिलीवरी में लगना है उसके फ्रेश माल की डिलीवरी में लगना है कितना समय लेगा वो टाइम हम ऐड कर देंगे, उस समय पर हमारा रीऑर्डर लेवल होगा। इसको हम ऑर्डरिंग लेवल भी बोलते हैं, तो ये नाम ध्यान रखना है। पेपर में अगर ऑर्डरिंग लेवल आता है तो भी यही रीऑर्डर लेवल ही आपको निकालना है। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल को हम सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं, बिकॉज इफ़ द स्टॉक गोज बिलो दिस लेवल, अगर हमारा स्टॉक इस लेवल से कम चला जाता है तो हमें हो सकता है हमारी जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर सकती है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल हम कैसे निकालते हैं, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, कितना टाइम वो हमारे ऑर्डर को कंप्लीट करने में लगाएगा और कितना हम मिनिमम कंजप्शन है उसको रीऑर्डर लेवल में से माइनस कर देंगे तो वो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल आएगा। उसके बाद है हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इट इज़ द लेवल बियॉन्ड विच स्टॉक शुड नॉट बी मेंटेन, इससे ज़्यादा का स्टॉक हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए। इफ़ स्टॉक गोज बियॉन्ड दिस लेवल देयर मे बी ओवर स्टॉकिंग, हमारी ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी, स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड करने के लिए हमारी वर्किंग कैपिटल उसमें ब्लॉक हो जाएगी, ज़्यादा स्पेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसका ऑब्सोलेंस होने की संभावना रहेगी, तो उसकी क्वालिटी सफ़र करेगी, डेप्रिसिएशन भी उस पर लग जाएगा। तो हमें इस मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा स्टॉक को कभी भी नहीं रखना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। तो मैक्सिमम लेवल को हम कैसे निकालेंगे, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, कि हमने कब ऑर्डर लेवल दिया और कब हमारे पास कितनी क्वांटिटी आ गई, माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रिकॉर्डिंग पीरियड, उसने भी माल को पहुंचाने में कम समय लिया और मिनिमम हमारी उस दौरान कंजप्शन हुई, उसको हम माइनस कर देंगे रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी में से, तो ये हमारा मैक्सिमम स्टॉक आ जाएगा। फिर है हमारा डेंजर लेवल। इट इज़ द लेवल बिलो विच स्टॉक शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल, इससे कम कभी भी हमारे पास स्टॉक नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। हमें स्पेशल एफर्ट करने चाहिए मटेरियल को परक्योर करने के, अगर हमारा स्टॉक डेंजर लेवल पर पहुंच जाता है, क्योंकि डेंजर लेवल पे पहुंचने के बाद हमारी प्रोडक्शन के स्टॉप होने के, मटेरियल की शॉर्टेज होने के चांसेस रहते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें डेंजर लेवल को ध्यान में रखना चाहिए और इससे कम स्टॉक कभी भी हमारा मटेरियल का नहीं जाने देना चाहिए। तो कैसे हम निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ऑफ इमरजेंसी परचेज। हमने माल को परचेज किया इमरजेंसी में, कितना मैक्सिमम अधिकतम समय उसने लगाया माल को पहुंचाने में, इस दौरान हमारा एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन कितना रहा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा डेंजर लेवल होता है। फिर आता है हमारा एवरेज स्टॉक लेवल। इट मीन्स द एवरेज स्टॉक हेल्ड बाय ए कंसर्न, ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक वो हेल्ड करके रखता है। एवरेज स्टॉक लेवल हमारा होगा हाफ मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, या मिनिमम लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, तो दोनों तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर और रीऑर्डर क्वांटिटी। द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल आर टू, दो तरह की हैं। व्हाट क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए और कितने ऑर्डर हमें साल के दौरान प्लेस करने चाहिए। जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं तो एफर्ट ये किए जाते हैं कि वो हमारा आइडियल ऑर्डर साइज हो, ना तो बहुत ज़्यादा बल्क में हो और इतना भी ना हो कि हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएं। While deciding the ideal order size, factors such as the inventory की कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, उनको हम ध्यान में रखकर डिसाइड करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी है वो क्वांटिटी जहां पर इन्वेंट्री ऑर्डर दैट मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ लागतें लगी हुई हैं, उसकी कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग क्वांटिटी वो हमारी मिनिमम हो
वो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाती है। अनदर वर्ड या सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर एट वन टाइम वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग और कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री विल बी मिनिमम। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी मटेरियल की वो क्वांटिटी है जहां पर हमारी एक समय में टोटल कॉस्ट ऑर्डर की और उसको कैरी करने की मिनिमम होती है, वो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाती है। फिर है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट दिस इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री। जब हम इन्वेंट्री को होल्ड करके हमारे गोदाम में रखते हैं, स्टोर में रखते हैं, तो उसकी लागत कितनी आती है। स्टोरेज कॉस्ट है, उस पर जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसका इंटरेस्ट है, उसको हैंडल करने का है, उसका ऑब्सीलेंस होने की लागत है, क्लैरिकल कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, लॉस ड्यू टू द पिलफ्रेज, डेटोरेशंस, सैलरी एंड वेजेस ऑफ स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट, वो सब हमारी कैरिंग कॉस्ट के अंतर्गत आता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक ऑर्डर को प्लेस करने की, जब हम मटेरियल का ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो उसकी हमारी लागत क्या आती है। कंपैरेटिव इवैल्यूएशन हमें डिफरेंट कोटेशंस का करना है, पेपर वर्क है, इंस्पेक्शन है, अकाउंटिंग है, कॉस्ट ऑफ पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कॉस्ट ऑफ रिसीविंग, ये सब हमें मद्देनज़र रखने चाहिए। तो कैसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को निर्धारित करते हैं, इसका फार्मूला है 2AB डिवाइड बाई S अंडर द रूट। A है हमारी एनुअल कंजप्शन, B है हमारी बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, और S है हमारी कैरी कॉस्ट। हम इसको 2A C कैरिंग कॉस्ट और डिवाइड बाय CO ऑर्डरिंग कॉस्ट, B की जगह हम CO ऑर्डरिंग कॉस्ट और डिवाइड बाय CC कैरिंग कॉस्ट भी लिख सकते हैं। अलग अलग अर्थर ने अलग अलग फार्मूला यूज़ किया है, अलग अलग सिंबल यूज़ किए हैं, फार्मूला सेम है। तो 2A CO डिवाइड बाय CC अंडर द रूट भी हम कर सकते हैं, या 2AB डिवाइड बाय S अंडर द रूट, जहाँ पर A हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल है, B हमारी बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, और S हमारा कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है। टोटल ऑफ ऑर्डर हमें कितने प्लेस करने हैं, A डिवाइड बाई EOQ। एनुअल हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है और कितनी एक ऑर्डर में हमने क्वांटिटी प्लेस की है, उससे डिवाइड कर देंगे। टाइम आफ्टर विच एन ऑर्डर इज टू बी प्लेस, फ्रीक्वेंटली ऑर्डर कितने दिन में पे करना है, 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर इन द मंथ में कितने ऑर्डर है वो हम 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर देने हैं। अगर हमें डेज में निकालना है, मंथ में निकालना है, 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर कर देंगे तो हमारी EOQ आ जाएगी। एग्जाम्पल है, एक यूनिट ऑफ मटेरियल कॉस्ट 50 एंड द ईयरली कंजप्शन है, मटेरियल कॉस्ट की यूनिट हमारी 50, कंजप्शन कॉस्ट है 2000, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर है 100 और स्टोरेज कॉस्ट है 20% पर यूनिट। तो EOQ होगा 2AB डिवाइड बाय S अंडर द रूट 2 इंटू नंबर ऑफ एनुअल यूनिट हमें कितनी चाहिए 2000, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 100, कैरिंग कॉस्ट कितनी है पर यूनिट कॉस्ट है 50, उसका 20%, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 200 आ जाएगा। ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड ऑफ 200 यूनिट एट ए टाइम। कितने ऑर्डर हमें देने चाहिए, 2000 यूनिट चाहिए, 201 में ऑर्डर देना है तो 10 ऑर्डर हमें देने हैं। मंथली कितने ऑर्डर देने चाहिए, 12 डिवाइड बाई 10 अप्रोक्सीमेटली 2 ऑर्डर हमें मंथली देने चाहिए। डिफरेंट लेवल कैसे हम निकालेंगे, 2 टाइप ऑफ मटेरियल दिया है, ABR यूज, नॉर्मल यूजेज है 400 यूनिट पर वीक, मिनिमम यूजेज है 200 यूनिट्स पर वीक, मैक्सिमम यूजेज है 600 पर वीक ईच का। रीऑर्डर क्वांटिटी है A की 300 यूनिट, B की है 400 यूनिट। रीऑर्डर पीरियड है A का 8 to 10 वीक और B का 4 to 6 वीक। कंप्यूट द ईच टाइप ऑफ मटेरियल रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पॉइंट A, मैक्सिमम कंजप्शन है हमारी 600 और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 10, तो 6000 यूनिट आ जाएगा, और B का आ जाएगा 600 यूनिट मैक्सिमम कंजप्शन, 6 डेज मैक्सिमम हमारे लग जाते हैं, तो 3600 यूनिट हमारा रीऑर्डर लेवल होगा। मिनिमम लेवल क्या होगा, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो A में 6000 हमारा रीऑर्डर लेवल है, 400 यूनिट हमारी नॉर्मल
कंजप्शन है और नॉर्मल टाइम पीरियड है हमारा ए का 8 to 10 है, 8 + 10 18 डिवाइड बाई 2 9, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 2400 यूनिट आ जाएगा। सिमिलरली बी का रीऑर्डर पॉइंट है हमारा 3600, नॉर्मल कंजप्शन है 400 यूनिट, टाइम है 4 to 6, तो एवरेज आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1600 यूनिट आ जाएगा। मैक्सिमम लेवल निकालेंगे रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग द मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ए में 6000 पे हमने ऑर्डर दिया, 3000 यूनिट का दिया, माइनस मिनिमम हमारा कंजप्शन है 200 यूनिट और मिनिमम टाइम है 8 वीक का, तो 7400 आ जाएगा। इसी प्रकार बी का निकालेंगे, रीऑर्डर दिया 3600 पे, 4000 यूनिट का दिया, माइनस 200 हमारा मिनिमम कंजप्शन है, मिनिमम टाइम है 4, तो 6800 आ जाएगा। एवरेज स्टॉक निकालेंगे, मिनिमम स्टॉक प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ए का मिनिमम स्टॉक लेवल है 2400 प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी है 3000, तो ये आ जाएगा हमारा 3900 यूनिट। इसी प्रकार बी का निकालेंगे, 1600 हमारा मिनिमम लेवल है, हाफ इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी 4000 है, तो ये 3600 आ जाएगा। इस प्रकार से हम डिफरेंट लेवल्स को निकालकर मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या मटेरियल टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज द आल्सो द मेथड ऑफ एक्सरसाइज द मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल को करने के लिए इस मेथड का भी प्रयोग किया जाता है। तो मटेरियल टर्नओवर रेफर टू द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कितना ऑर्गेनाइजेशन में आता है, कितना उससे बाहर जाता है। तो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ये आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में +2 में भी निकाला है। तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड। तो क्या आ जाए, एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। इस प्रकार से हम डिफरेंट लेवल निकालकर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालकर मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।